अस्सलाम वालेकुम। मुहद्दिस टीवी में खुश आमदीद। प्रोग्राम की 17वीं किस्त पेश खिदमत है। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नए आने वाले दोस्त इस मौजू को मौजूदा हालात के तनाजुर में मुकम्मल समझने के लिए तमाम प्रोग्राम्स लाजमी देखें जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले ये वाक़या ज़रूर होकर रहेगा कि अहले रोम अमाक या दाबिक के मकाम पर पहुँचेंगे और उनकी तरफ एक लश्कर मदीना से पेशकदमी करेगा जो उस जमाना के बेहतरीन लोगों में से होगा। जब दोनों लश्कर आमने सामने सफ बस्ता होंगे तो रूमी कहेंगे कि तुम हमारे और उन लोगों के दरमियान से हट जाओ जो हमारे लोगों को कैद करके लाए हैं, हम उन्हीं से जंग करेंगे। यानी जिन मुसलमानों ने इससे पहले हमारे खिलाफ जिहाद किया और हमारे कुछ लोगों को कैदी बनाकर ले आए हैं, उन मुसलमानों को हमारे मुकाबले पर लाओ, क्योंकि हम तुम सब मुसलमानों से नहीं लड़ना चाहते बल्कि सिर्फ बदला उतारने के लिए उन्हीं मुसलमानों से लड़ना चाहते हैं। रूमी ये बात इसलिए कहेंगे ताकि मुसलमान उनकी बातों में आकर अपनी इज्तिमाइयत खो दें और बाहमी तफरीक का शिकार हो जाएं। तो मुसलमान कहेंगे, अल्लाह की कसम नहीं, हरगिज नहीं, हम तुम्हारे और उनके दरमियान से नहीं हटेंगे। यानी ये कैसे हो सकता है कि हम उन मुसलमान भाइयों को तुम्हारे मुकाबले पर लड़ने के लिए आगे कर दें और खुद पीछे हो जाएं। अगर लड़ेंगे तो हम सब लड़ेंगे और एक साथ लड़ेंगे, इस पर जंग होगी और घमसान का रन पड़ेगा। तो 1/3 मुसलमान भाग जाएंगे जिनकी तौबा अल्लाह ताला कभी कबूल नहीं करेगा, और 1/3 मुसलमान शहीद हो जाएंगे जो अल्लाह के नजदीक अफजल शुहदा होंगे। बाकी 1/3 फतह हासिल करेंगे। लिहाजा ये आइंदा हर किस्म के फितने से महफूज कर दिए जाएंगे। उसके बाद ये लोग कुस्तुनतुनिया को फतह करेंगे। एक और रिवायत में रूम की फतह का भी जिक्र है और वो अपनी तलवारें जैतून के दरख्तों पर लटका कर अभी माले गनीमत तकसीम कर रहे होंगे कि शैतान उनके दरमियान ये बात फूंक देगा कि तुम यहाँ मसरूफ हो, जबकि तुम्हारी अदम मौजूदगी में दज्जाल तुम्हारे पीछे घरों में घुस गया है। ये सुनते ही लश्कर वापस रवाना हो जाएगा, अगरचे ये खबर झूठी होगी, लेकिन जब ये लोग शाम पहुंचेंगे तो दज्जाल वाकई ही निकल आएगा। मुसलमान जंग की तैयारी में मशगूल होंगे कि नमाज फजर की अकामत हो जाएगी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद हो जाएगी और वो आसमान से दमिश्क की मस्जिद के मीनार पर उतरेंगे और मुसलमानों के अमीर को अमामत का हुक्म फरमाएंगे। दज्जाल जो इस वक्त मुसलमानों को घेरे हुए होगा वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर ऐसे घुलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। चुनाचे वो अगर उसे छोड़ भी देते तो वैसे ही घुलकर हलाक हो जाता, लेकिन अल्लाह ताला उसको उन्हीं के हाथों कत्ल करवाएगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सबको दज्जाल का खून अपने नेज़े पर लगा दिखाएंगे, यानी जिस नेज़े से उसे कत्ल करेंगे और जो उसके खून से आलूदा होगा लोगों को दिखाएंगे कि देखो मैंने इस अल्लाह के दुश्मन का काम तमाम कर दिया है। कुस्तुनतुनिया तारीख का एक मशहूर शहर है जो अपने जमाना में रोमियों का दारुल सल्तनत था और उनके सबसे बड़े शहरों में से एक शहर माना जाता था। ये शहर कुस्तुनतीन बादशाह के नाम से मंसूब है जिसने इसको 330 ईस्वी में बसाया और ये रूमी सल्तनत का पाया तख्त करार पाया। अब इस शहर को जो आबनाए फास्फोरस के किनारे वाक़ है इस्तांबुल कहा जाता है और तुर्की की ममलिकत में शामिल है। ये शहर सहाबा के जमाने में फतह हो गया था और दूसरी मरतबा ये शहर 1453 ईस्वी में उस्मानी तुर्कों के जरिए फतह हुआ और अब तक इस पर मुसलमानों का कब्जा है। लेकिन हदीस से मालूम होता है कि ये शहर एक मरतबा फिर मुसलमानों के हाथ से निकल जाएगा और फिर आखिरी जमाना में जबकि कयामत करीब होगी मुसलमान इसको फतह कर लेंगे। दाबिक शाम के शहर हलब से 45 किलोमीटर के फासले पर तुर्की की सरहद के करीब एक छोटा सा गाँव है। तुर्की की सरहद यहाँ से तकरीबन 14 किलोमीटर है। आमाक भी दाबिक के करीब ही है। हजरत जी मुख्बर रजी अल्लाह अन्हु जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम और निजाशी बादशाह हबशा के भतीजे थे, कहते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मुसलमानों में वो वक्त आने वाला है जब तुम रोमियों यानी ईसाइयों से एक ऐसी मुसाहलत करोगे जो बाअमन सुलह होगी, यानी तरफैन में से किसी को भी मुसाहलत शिकनी और बदअहदी का खौफ ना होगा, और फिर इस मुसाहलत और मुआहदा के तहत तुम और रूमी बाहम मिलकर अपने अलावा एक और दुश्मन के खिलाफ जंग करोगे। चुनाचे अल्लाह की तरफ से इस दुश्मन के खिलाफ तुम्हें मदद और नुसरत दी जाएगी। तुम गनीमत का माल हासिल करोगे और तुम सलामत रहोगे, यानी तुम्हारा जानी और माली नुकसान नहीं होगा। उसके बाद जब तुम इस दुश्मन को शिकस्त देकर वापस पलटोगे तो तुम और वो रूमी एक ऐसी जगह पड़ाव डालेंगे जो सरसब्ज और शादाब होगी और जहाँ टीले होंगे। वहाँ ईसाइयों यानी रूमियों में से एक शख्स सलीब बुलंद कर कर कहेगा कि सलीब गालिब हुआ, यानी वो ईसाई ये दावा करेगा कि इस जंग में सलीब की बरकत से फतह हासिल हुई है। इस बात पर मुसलमानों में से एक शख्स गजबनाक हो जाएगा क्योंकि वो इस बात को मुसलमानों के ईमान और अकीदा के खिलाफ जानेगा कि इस फतह और गलबा को अल्लाह और उसके दीन की बजाय किसी और चीज की तरफ मंसूब किया जाए। चुनाचे वो मुसलमान इस सलीब को तोड़ डालेगा और इस वक्त रूमी ना सिर्फ अहद को तोड़ देंगे और मुसालहत को खत्म कर देंगे बल्कि मुसलमानों के खिलाफ जंग करने के लिए अपने लोगों को जमा कर लेंगे। बाज रावियों ने ये अल्फाज नकल किए हैं कि उसके बाद मुसलमान भी अपने हथियारों की तरफ लपकेंगे, यानी इन रूमियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएंगे और इनसे जंग करेंगे। चुनाचे अल्लाह ताला मुसलमानों की इस जमात को शहादत की फजीलत और अजमत अता फरमाएगा। सही इब्ने हबान और मुस्तदरक
کی روایات میں ان الفاظ کا اضافہ ہے۔ پھر رومی اپنے بادشاہ سے کہیں گے کہ آپ کی طرف سے ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ چنانچہ وہ جنگ عظیم کے لیے اکٹھے ہوں گے اور 80 جھنڈوں کے تحت آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی ہوں گے۔ یہ جنگ بھی امام مہدی کے دور میں ہی ہوگی اور مسلمان اور رومی صلح کر لیں گے۔ پھر مسلمان اور رومی مل کر اپنے عقب کے دشمن سے لڑیں گے۔ نعیم ابن حماد نے کتاب الفتن میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے جس میں اس عقب کے دشمن کی وضاحت کی گئی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ قسطنطنیہ کے عقب کی جانب کا دشمن۔ اگر آپ دنیا کے نقشے میں عرب اور اٹلی کو اپنے سامنے رکھیں تو ان دونوں کا عقب تقریباً امریکہ ہی بنتا ہے، واللہ عالم۔ اس جنگ عظیم میں 9,60,000 اہل مغرب شامل ہوں گے۔ پانی پر جنگ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تم کوفہ والوں کو دیکھو گے کہ یہاں سے نکل رہے ہیں یا نکالے جا رہے ہیں، اس فرات سے ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں لے سکیں گے۔ ایک شخص نے پوچھا آپ ایسا گمان کرتے ہیں؟ فرمایا میں گمان نہیں کرتا بلکہ مجھے علم ہے۔ مستدرک حاکم کی ہی ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قریب ہے کہ تم اپنی بستی میں ہاتھ دھونے کے لیے پانی مانگو گے اور وہ تمہیں نہیں ملے گا، سارا پانی اپنے ماخذ کی طرف چلا جائے گا، تو بقیہ مسلمان اور پانی شام میں ہوں گے۔ بہت سے لوگوں کو ممکن ہے ابھی اس بات کی سمجھ نہ آئے کہ پانی کے بارے میں دجال سے کیا جنگ ہو سکتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے دنیا میں دستیاب پانی کی صورتحال کو سمجھنا ہوگا۔ دنیا میں پینے کے پانی کے 2 بڑے ذخائر ہیں، آئس برگ یعنی برف کے پہاڑ اور زیر زمین پانی کے ذخائر۔ دنیا میں موجود پینے کے پانی کی بڑی تعداد برف سے حاصل کی جاتی ہے جو پگھل کر مختلف دریاؤں کے ذریعے انسانوں تک پہنچتا ہے، جبکہ زیر زمین پانی اس کے مقابلے میں کم ہے۔ برف کے یہ ذخیرے انٹارکٹیکا اور گرین لینڈ میں زیادہ ہیں اور ان دونوں جگہوں پر کسی مسلمان ملک کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب رہے زیر زمین پانی کے ذخائر، تو اس میں بھی 2 قسم کے علاقے ہوتے ہیں، ایک ہموار علاقے اور دوسرے پہاڑی علاقے۔ ہموار علاقوں میں شہروں میں پینے کے پانی پر قبضہ کرنا کوئی مشکل نہیں، کیونکہ شہروں میں پانی کا انحصار کسی جھیل یا سرکاری ٹیوب ویل کے ذریعے ہوتا ہے، لہٰذا وہاں کے شہری پانی کے لیے مکمل انتظامیہ کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ دجال کا فتنہ شہروں میں زیادہ سخت ہوگا اور شہروں کی اکثر آبادی اس فتنے میں ملوث ہو جائے گی۔ مستقبل میں دنیا پر پانی کی جنگوں کی باتیں تو آپ سنتے ہی رہتے ہوں گے۔ اسرائیل کا اردن، فلسطین، لبنان اور شام کے ساتھ، بھارت کا پاکستان اور بنگلہ دیش کے ساتھ، ترکی کا عراق وغیرہ کے ساتھ پانی کا تنازع زندگی و موت کی حیثیت رکھتا ہے۔ دنیا میں بہنے والے دریاؤں پر دجالی قوتیں ڈیم بنا کر پانی کے ذخائر کو اپنے قبضے میں کر رہی ہیں اور کسی بھی وقت دریا کا پانی بند کر کے پورے ملک کو صحرا میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے عراق میں 2 بڑے دریا دجلہ اور فرات بہتے ہیں اور دونوں ہی ترکی سے آتے ہیں، اور دریائے فرات پر ترکی نے اتاترک ڈیم بنا رکھا ہے جو دنیا کے بڑے ڈیموں میں سے ایک ہے۔ اس کو بھرنے کے لیے برسات کے موسم میں دریائے فرات کو مکمل 1 مہینے تک اس میں گرانا پڑتا ہے، یعنی ترکی جب چاہے اپنی ضرورت کے لیے مصر کا پانی بند کر سکتا ہے۔ مصر کا سب سے بڑا دریا دریائے نیل ہے، لیکن اس کا مرکز بھی وکٹوریہ جھیل سینٹرل افریقہ ہے۔